प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ने आपसे कहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल 1 एंड k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको एक बात पता होगी, चैप्टर 4 का है ये, क्वाड्रेटिक सॉरी, ये जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर का है। तो इसमें दे रखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट। तो इसमें आपको जब इक्वेशन पढ़ाई जाती है तब उसमें बताया गया होगा कि कब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है और कब इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि वो इक्वेशन क्या होगी, उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे और वो इक्वेशन का या फिर कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन ये होती है कि इक्वेशन जो होगी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। या हम कहना चाहें दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन में जो दो लाइंस होंगी वो दोनों की दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, इसी वजह से उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इनकंसिस्टेंट होने का मतलब ही ये हुआ कि वो इक्वेशन जो है, जो दोनों इक्वेशन है, वो उस लाइन की इक्वेशन है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब हमें क्या करना होगा, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन को फॉलो करना होगा। आप जानते होंगे कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली इस वाली कंडीशन को हम लगाएंगे, देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये इसको इक्वेशन लिख लिया, ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन लिख ली। और इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट नाम दे दिया। और दूसरी बच्चों हमने इक्वेशन लिख दी आपकी 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये इक्वेशन हो गई। बच्चों इसको इक्वल के इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का 2k हो जाएगा। माइनस का 2k प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ऐसे इसमें अगर हम 1 को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन बच्चों हमारी हो गई सेकंड, इसको हमने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। इक्वेशन फर्स्ट की हम किससे कंपेयर करेंगे, इसकी हमने कंपेयर कर दी, कंपेयर 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 बेस, कंपेयर बेस इसकी हमने कंपेयर बच्चों कर दी a x² प्लस bx प्लस c से, इसकी हमने क्या कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी हमने कंपेयर कर दी किससे, कंपेयर बेस ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से इसकी हमने कंपेयर कर दी। और इसकी हमने किससे कंपेयर कर दी, इस इक्वेशन की हमने कंपेयर की a2x, इस इक्वेशन की हमने कंपेयर आपकी कर दी कितने से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से। एंड इस इक्वेशन की हमने कंपेयर किससे कर दी, इस इक्वेशन की हमने कंपेयर कर दी a2x प्लस प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो इससे हमने क्या कर दी, इसकी कंपेयर कर दी। जब हमने कंपेयर की तब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिल रही होगी। हमने देखा a1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए a1 की जगह पर कितना आया हुआ है, 3। तो a1 इक्वल कितना हो गया बच्चों, 3। और वैसे ही b1 की जगह पर कितना आया हुआ है, देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पर, y का यहाँ पर b1 है तो y का यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा b1 इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए c1, c1 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, c1 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर c है ही नहीं, c का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट नंबर -1। तो C1 कितना हो जाएगा, C1 आपका होगा -1। ऐसे ही यहाँ से हम क्या कर लेंगे, A2 की वैल्यू आप निकालेंगे, A2 होगा आपका 2k-1 और B2 आपका हो जाएगा k-1। और आपका C2 कितना हो जाएगा बच्चों, C2 आपका हो जाएगा माइनस का 2k+1। अब देखिए, अब हम जानते हैं इनकंसिस्टेंट जब इक्वेशन होती हैं तो इनकंसिस्टेंट की क्या कंडीशन होती है। इनकंसिस्टेंट अभी हमने आपको बताया, इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होती है, we know that for inconsistent solution क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2
डज नॉट इक्वल C1/C2। तो देखिए पहले हम A1/A2 इसमें इक्वेशन में वैल्यू रखिएगा आप, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3/A2 कितना है बच्चों, 2K-1 इक्वल B1 कितना है, देखिए B1 है आपका 1 अपॉन B2 कितना है K-1, और ये डज नॉट इक्वल है C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, C1 है आपका -1 अपॉन -2K+1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एलिमेंटों को ले लेंगे बच्चों, इसमें कितना है, इन दोनों में है ये, तो इसकी हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे, इसको इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3K-1 इक्वल, ये हो जाएगा आपका 2K-1। देखिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आप अंदर, तो ये हो जाएगा 3K-3 इक्वल 2K-1। इस 2K को इधर ले आओगे, 3 को इधर लेकर के जाओगे आप, तो 3K-2K होगा, और ये इधर जा करके कितना हो जाएगा बच्चों, -1 और +3। देखिए 3K-2K करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा K, और ये 3 - 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये K की वैल्यू को फाइंड कर ली। अब ये K = 2 के लिए ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन को फॉलो करेंगी। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि K = 2 वैल्यू लगाने पर ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगी। थैंक यू बच्चों।